ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। वर्गो, ये आपका रीडिंग है। ये जो रीडिंग है ये है 1 जुलाई 2024 से लेके 15 जुलाई तक का। और इन टाइम के अंदर 3 कार्ड का रीडिंग हम लोग करेंगे। आपका लाइफ, लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, एजुकेशन एंड आपका हेल्थ, ओवरऑल एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्गो यानी कन्या देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है मेरे कार्ड्स। ओके, वाओ, एम्प्रेस एनर्जी, ब्यूटीफुल। आप खुद एक आर्थ साइन हो, यू योरसेल्फ इज द क्वीन एम्प्रेस। तो आपके लिए जैसे आप वैसे ही हो ऐसा दिखा रहा है। एंड देन योर करियर एंड फाइनेंस इज 8 ऑफ वाटर। अच्छा, एंड देन योर हेल्थ इज पेज ऑफ वाटर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। मे बी इट इज़ नॉट वर्किंग इन अ गुड वे। और जुलाई के पहले दफ़ा में जाके शायद आपको समझ में आएगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रुप के साथ आप काम कर रहे थे, आप उनको छोड़ के आगे निकल गए, या तो आपके साथ किसी का कोलैबोरेशन का बात था जो आपने अच्छा नहीं समझा एंड देन यू आप छोड़ के निकल गए, ऐसा हो सकता है। बाकी पेज ऑफ वाटर, लाइक आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिसके कारण आप खुद के अंदर एक बचपना को फिर से डेवलप कर पाओगे, आप फिर से जाग उठोगे, ऐसा दिख रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड। क्या होता है ना, लोग 2-3 तरीके से सीखते हैं। एक, लोगों का सुन के, आजकल जो बहुत ज़्यादा है रील्स और क्या यूट्यूब वीडियोस सुन सुन के लोग सीख रहे हैं। आई रियली डोंट नो वो कैसे हो सकता है। दूसरा है किताब पढ़ के, और तीसरा है अपना खुद का एक्सपीरियंस। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि ऐसे कुंडली मार के बैठो और फिर ध्यान, ऐसे आंख बंद कर दो, उसी को ध्यान कहते हैं। ठीक है, फाइन, आप बैठे रहे, ध्यान आपका हुआ नहीं। आपने यूट्यूब या रील्स में सुने कि अरे ऐसे करके बैठना होता है, उल्टा मुंडी ये वो करके, एंड देन आपका ध्यान होता है। फिर वैसे भी आपने बैठा, बहुत कोशिश किया, हुआ नहीं। देन आपने ना खुद से, आपने एक दिन सुबह को बोला कि चल ऐसे ही साधारण से बैठते हैं। आपने कुछ सोचा, आराम से प्रेयर वगैरह करके आके बैठे और आपका ध्यान लग गया। दिस इज़ द एक्सपीरियंस। ठीक है ना, तो कोई एक तरीके से इंसान हायर लर्निंग को सीखता है। तो आपका भी जो जिस पाथ में आप हो अभी, आपका लर्निंग का और भी ज़रूरत है, यही बोल रहा है। बाकी ये कार्ड कैसे मैचिंग होगा वो तो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप कन्या राशि के जातक है, या तो फिर कन्या लग्न के जातक, यानी सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर वर्गो एनर्जी आपका है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैचिंग ज़रूर मिलेगा। ओके, तो जर्नल, हाँ, आपको जर्नल लिखने का ज़रूरत है। ओके, एंड देन द माउंटेन। अच्छा, एंड देन द क्लाउड्स। ओके, ब्यूटीफुल। और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए। ओके, अगर आप नए हो ना मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को दबा दो, ताकि कोई भी मेरा वीडियो बने फटाफट से आपके पास चला जाए। ठीक है, और हाँ, कंटेंट अगर यूज़फुल, हेल्पफुल लगते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में शेयर करो, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है वर्गो, तो चलो वर्गो देख लेते हैं क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, and then the devil energy again here, and then the page of sword energy. Okay. वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, खुद को हाईलाइट या खुद को फोकस में लाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब खुद के ऊपर काम कर रहे हो, सीधी सी बात है, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो। और वो काम कैसे कर रहे हो? एक तो आप एफर्मेशंस कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, मदर अर्थ को बार बार प्रेयर करके ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। आप एफर्मेशंस लिख रहे हो, जर्नल लिख रहे हो, और नई तरीके से, जैसे देखो क्या होता है ना, हम लोग चलते ज़िंदगी के एक मोड़ पे आके हम लोग ना एक
कंफर्ट जोन में खुद को फिट कर लेते हैं। और कंफर्ट जोन ना धीरे धीरे हम लोग का ऐसा हो जाता है कि वहाँ से फिर निकलने का नाम ही नहीं लेते। बट स्पिरिट का कहना है आपको उस कंफर्ट जोन से निकल के कुछ नया सोचना पड़ेगा। दैट इज़ वाई, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर। 5 इज़ द नंबर ऑफ नया स्टार्टिंग। तो आप के अंदर प्रेयर, ग्रैटिट्यूड सब कुछ चल रहा है। आपके अंदर एफर्मेशन, जर्नल लिखना, ये सब भी आप कर रहे हो। ये जर्नल लिखना अबंडेंस लाते हैं। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = 8 आपके पास अबंडेंस ला के रख रहा है एंड आपको नया नया आइडियाज़ दे रहा है ताकि उस आइडिया को काम पे लगा के आप कुछ और कर सको। वाओ! तो यहाँ पे बेसिकली वर्गो, यू आर वर्किंग ऑन योर ओन ग्रोथ। आप अपना ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, अपना भलाई के लिए काम कर रहे हो। ओके, करियर फाइनेंस में देखो, करियर फाइनेंस 8 ऑफ वाटर। 8 ऑफ कप्स में अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि कोई दुखी होके निकल जा रहा है, ठीक है। बट इसका और भी कुछ मीनिंग है। जैसे कोई दुखी होके निकल जा रहा है, या तो फिर कोई नए, देखो ये आके ना उस जहाज को देख रहा है जैसे किसी की इंतज़ार में है कि मेरा वाला जो काम इधर पे पोर्ट में जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया, अब तुम आओ मेरे को लेके जाओ, ऐसा टाइप का एक एनर्जी लग रहा है। तो अगर ऐसा है वर्गो, तो हो सकता है कि इतना दिन का जो भी आप बिजनेस या काम कुछ कर रहे थे, या अपने फैमिली को जो भी हेल्प करने का जो कर रहे थे, उसमें ना जैसे स्पिरिट ने का कहना है कि वो वक्त ख़त्म हो रहा है नाउ। अभी आपका नेक्स्ट फेज में जाने का वक्त आ चुका है। तो इसीलिए बार बार पीछे मुड़ मुड़ के अपने फैमिली को कैसे हेल्प करोगे या क्या करोगे उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और अगर आप उसी में अगर लगे रह जाओगे, देन योर लाइफ विल बी जस्ट लाइक अ माउंटेन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ? बिकॉज ऑफ दिस डेविल एनर्जी। मेरे ख्याल से वर्गो, आपके लाइफ में ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो आपको खुद को लेज़ी बना रहा है, आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप जैसे पता नहीं किसकी इंतज़ार में हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। हर वक्त आपको लगता है चारों तरफ जैसे कोई आपको, आपका सफोकेशन लग रहा है, गला दबा के ऐसा लग रहा है कि कोई गला दबा रहा है, जैसे किसी की इशारों पे आप नाच रहे हो, ऐसा टाइप का आपको एनर्जी मिल रहा है। और उसी को एक शैतानी एनर्जी या डेविल एनर्जी कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक होता है जैसे कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है। तो हो सकता है कि वर्गो कि आपका कोई परिवार में कोई कैप्रिकॉर्न है जो जिसके साथ आपका जब भी बात होता है तब भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। आप हो सकता है माँ बेटे हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बट आप दोनों में ना काफ़ी रॉन्ग एक लेन देन हो रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। मे बी उसको उनका नज़र झाड़ना या खुद का नज़र झाड़ना या कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऐसा अगर चलता रहा देन आप ना काम करने का जो एक स्फूर्ति होता है ना, एक एनर्जी होता है ना, वो आप खो रहे हो। आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं, खुद का अकेले का नहीं, आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जो आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है अंदर से बाहर से। तो इसीलिए इस डेविल एनर्जी को आपको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, या तो इस एनर्जी को आपको थोड़ा अलग कर देना पड़ेगा खुद से। आपका ओवरऑल एनर्जी या तो फिर आपका जो हेल्थ है उसका एनर्जी है पेज ऑफ वाटर। आपका इमोशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मे बी यू आर मच मोर इमोशनल, इतना ज़रूरत नहीं है, बट आप उस ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो और बच्चों जैसे इमोशनल आप रुक नहीं पाते हो। इसीलिए आपको ना कुछ चीज़ों में ना क्लैरिटी नहीं आती, बिकॉज आप खुद इमोशनल हो ना। तो हर किसी की बात को आप बहुत नेगेटिवली ले लेते हो कि यार इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे बोल दिया। बट डोंट वरी, आपको क्लैरिटी नहीं आ रहा है करके आप समझ नहीं पा रहे हो, देन इट इज़ पेज ऑफ सोर्ड। क्योंकि यहाँ पे है पेज ऑफ वाटर, यहाँ है पेज ऑफ सोर्ड। देखो वाटर मतलब इमोशन और सोर्ड मतलब दिमाग, मतलब दिमाग और दिल दोनों तरफ से आप बहुत बच्चे टाइप के हो वर्गो। आपका मैच्योरिटी नहीं आया। हो सकता है लोगों के साथ बैठ के उन लोग भी जो बड़े बड़े बात कर रहे हैं आप सुन के आप भी उन लोगों की तरह आप करने लग रहे हो, बट दैट इज़ नॉट
यू रियल, ठीक है ना। तो असल में ना आप बहुत ही बचपना टाइप का एनर्जी आप निकालते हो, और इसीलिए पेज ऑफ इमोशन मतलब इमोशनल, दिल और दिमाग दोनों तरफ ही आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है। बट आपको सीखने की, आपको नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने की और नए चीज़ों के पीछे भागने की, वक्त देने की, ये सब का बहुत आपको पसंद है करके आप वो सब कर रहे हो। और धीरे धीरे इसके कारण ही आपको क्लैरिटी भी मिलेगा, बट इट विल टेक लिटिल टाइम, ठीक है। क्लैरिटी मिलने में आपको थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लाउड दिखा रहा है, यहाँ पे देखो इसका हाथ में बल्ब, इसको अच्छे से देखो, ये देखो क्लाउड, अंधेरा, यानी अंधेरा होके रख रहा है, क्लाउड हो रहा है, और ये देखो जैसे बत्ती लेके आ रहा है। तो मतलब आपके जो कन्फ्यूजन्स थे उसका क्लैरिटी लेके ये कोई तो आएंगे, ठीक है। तो हायर लर्निंग आ रहा है आपकी इस मतलब कन्फ्यूजन की आंसर के कारण, हायर कॉन्शियसनेस, हायर लर्निंग आपके तरफ आ रहा है। मेरे ख्याल से आप खुश हो, आप जो भी कर रहे हो खुश हो के कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपका एक्सपेक्टेशंस की धजिया उड़ चुकी है। तो इसीलिए वर्गो एकदम आप बहुत ज़्यादा दुखी हो के कभी कभी आप बोल रहे हो कि मेरा मेरा काम कब होगा, सब छोड़ के निकल जाते हैं। ऐसा आपको परिवार के साथ जुड़ के रहने का भी मन नहीं करता, पर ओवरऑल आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो अगर आप निकल जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो नाउ अभी आप अपना लाइफ के पर्पस के ऊपर काम करने लगोगे। तो हायर लर्निंग भी वही बोल रही, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस से ही ज़्यादा समझ में आया। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर ग्रोथ। एक्चुअली अगर आगे और बढ़ना है और ग्रोथ करना है तो ऑब्वियसली आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाई और अच्छी लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, ये सब करना पड़ेगा। सो आप उसी को प्लानिंग करो, डोंट वरी। जो जैसे हो रहा है, जिसको रहना है रहेंगे, जिसको जाना है वो तो जाएंगे। तो बट आप जैसे करके सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हो, रियली गुड वर्गो, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए इसी बात के साथ इस रीडिंग को यही ख़त्म करता है। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।